बच्चों ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, इसी के साथ साथ एक रिंग, एक सोलेनॉइड, इंडक्टर्स आर इन पैरेलल, इंडक्टर्स आर इन सीरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बहुत सारे पॉइंट देखेंगे वीडियो के अंदर। बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो भी कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अब ये कोएक्सियल सोलेनॉइड्स है क्या, मतलब दोनों सोलेनॉइड का एक्सिस एक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर पिछले क्लास में हमने देखा था कि दोनों रिंग्स का सेंटर एक हो, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अब यहां पर देखो, दोनों सोलेनॉइड्स, एक इनर है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, और जो आउटर है बेटा इसको बोलेंगे सेकेंड। अब ध्यान से देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर फर्स्ट सोलेनॉइड के अंदर ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, यहां पर आप ये लिख सकते हो N1 बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका रेडियस R1 है। अब एक काम करेंगे, यहां पर हम लोग इस कॉइल के अंदर करंट को हम लोग सप्लाई करेंगे, करंट रहेगा आपका I। जैसे ही करंट I इस कॉइल के अंदर सप्लाई होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट होने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं। उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1I, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, ओके। अब ये बना मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके सर, अब आगे का प्लान क्या है बेटा, कुछ नहीं आगे का प्लान। अब ध्यान में देखो क्या है आगे का प्लान। अब यहां से क्या होने वाला है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होने वाली है। करंट को इंक्रीज करेंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रांग बनेगी, करंट को डिक्रीज करेंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस डिक्रीज हो सकती है। और ये जो बाहर वाला कॉइल आप देख रहे हो, यहां से क्रॉस होने वाली है। क्रॉस मतलब अगर कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एरिया से क्रॉस होंगे, तब जाके फ्लक्स लिंकेज होगा। अगर टाइम के साथ साथ फ्लक्स चेंज होगा, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। बच्चों अगर ईएमएफ जनरेट होगा तो वहां पर इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। ये कॉन्सेप्ट है इस सेशन का। ओके चलिए, अब फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा आउटर कॉइल के अंदर, आउटर सोलेनॉइड के अंदर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I। M मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आगे देखो, यहां पर देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये देखो NBA N2। अभी N2 क्या है, N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यस सर। B मतलब सब लोग जानते हो, B इंटू A इज इक्वल टू आएगा M इंटू I। ओके, सो N2 को मुझे क्या लिखना है बॉस, N2 लिखना है। B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1I। ये रहा आपका एरिया A इज इक्वल टू M इंटू I। बच्चों ये I अब ये फिलहाल क्या होगा, ये I क्या होगा सर, कैंसिल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बना ये म्यू नॉट, ये N2 N1 A, राइट, यस सर A, ठीक है, N1 A। एक काम करते हैं बॉस, अब यहां ध्यान दो, एक काम करते हैं सर। क्या काम करना है सर, कुछ नहीं, ये जो आप N2 ले रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है बेटा N2, यस, ये क्या है N2 नंबर ऑफ टर्न्स, और ये N2 क्या है, ये स्मॉल N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आउटर वाले सोलेनॉइड का जो होगा वो अगर लेंथ L है तो आप N2 यहां पर लिख सकते हो, N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 बाय L। अगर आप N2 निकालना चाहते हो तो N2 इंटू L होगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट अप करेंगे। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू, ये रहा म्यू नॉट, ये आपका स्मॉल N1 स्मॉल N2 इंटू L, और ये रहा एरिया। बच्चों ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया जो हम लोग लेंगे, एरिया बाहर वाले सोलेनॉइड का नहीं लेंगे, हम लोग एरिया लेंगे अंदर वाले सोलेनॉइड का, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है सिर्फ इसी सोलेनॉइड्स के अंदर होगा, इसलिए एरिया ए लेंगे, यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 का स्क्वायर। दिमाग में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि जो हम लोग एरिया लेंगे, एरिया होता है बेटा इनर सोलेनॉइड का, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओनली इनसाइड द सोलेनॉइड, वो भी छोटे, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक लॉजिक देखेंगे, इसके जैसा ही है, और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ, यस
क्या बात करते हो सर, यहां पर ध्यान दो, सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप देख रहे हो एक कॉइल है और एक सोलेनॉइड है। वापस हम लोग यहां पर क्या करेंगे, करंट को सप्लाई करेंगे। यस सर, करंट को सप्लाई करो। जब हम लोग करंट को सप्लाई करेंगे, यहां पर देखो क्या है, ये आपका N1 है, तो आप कैपिटल N1 इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो सर, क्या लिखना है सर, एन स्मॉल n1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 डिवाइडेड बाई एल, एल बी द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल है जिसका रेडियस R2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स आप ले सकते हो N2, इसके नंबर ऑफ टर्न्स आप ले सकते हो N1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1। अब देखो यहां पर, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस कॉइल के अंदर करंट को सप्लाई करेंगे। जैसे ही कॉइल के अंदर करंट को सप्लाई होगा, ये बनेगा मैग्नेट और इसी को हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर जो मैग्नेट बनने जा रहा है, ये रहा मैग्नेट, तो मैग्नेट का इक्वेशन क्या होगा, B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट N1I, या फिर आप ये भी लिख सकते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 डिवाइडेड बाय L इंटू I। N1 क्या है सर, N माने नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अब लेकिन अब सुनो, ये क्या बना सर, यहां पर मैग्नेट, करंट को इंक्रीज करवाओ, करंट को डिक्रीज करवाओ, तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंक्रीज करना है और इस एरिया A2 से ये वाली लाइंस क्या करेगी, क्रॉस करेगी। जैसी लाइन बेटा क्रॉस करेंगे, यहां पर फ्लक्स लिंक्ड होगा, वो भी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो इससे यहां पर फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा वापिस से M इंटू I। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, अभी भी आपने देखना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA। अच्छा, फ्लक्स कहां पर लिंक्ड हो रहा है बेटा, कॉइल के अंदर, राइट। तो यहां पर ये नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे, कॉइल के। ये B मतलब मैग्नेट किसका होगा, इस सोलेनॉइड का, ये रहा आपका मैग्नेट, यस सर। और एरिया A इज इक्वल टू M इंटू I। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत अच्छा, रिलैक्स। अब N2 को मुझे क्या लिखना है, N2 लिखना है सर, ओके। B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 I डिवाइडेड बाय L इंटू वॉट, M इंटू I। सर I गेट वापिस से कैंसिल, यस I गेट कैंसिल। अब ध्यान दो, फॉर्मूला क्या बना आपका, सो कैपिटल M इज इक्वल टू लिख सकते हो म्यू नॉट N1 N2, यहां पर एरिया रहेगा, दिस इज एरिया A डिवाइडेड बाय L, ये रहा फॉर्मूला। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम है सर, एरिया आप कौन सा लेंगे। अगर आप लोग यहां पर एरिया लिखा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, कहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस कॉइल का। अगर आप कॉइल का एरिया यहां पर A2 लेंगे तो गलत होगा, क्योंकि लास्ट यहां पर भी हमने देखा था कि जो मैग्नेट जो बन रहा है इस सोलेनॉइड के अंदर ही बनेगा, इसलिए एरिया लेंगे हम लोग सोलेनॉइड का, एरिया लेंगे सोलेनॉइड का, एरिया लेंगे सोलेनॉइड का। तो यहां पर M का जो फॉर्मूला बना वो आएगा म्यू नॉट N1 N2, ये पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। दिमाग में रखो, ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट थे, इंटरेस्टिंग है। कहां का एरिया लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एरिया लेना है सोलेनॉइड का, एरिया लेना है सोलेनॉइड का, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर नहीं, इसलिए हम लोग ये वाला एरिया नहीं लेंगे, राइट। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मजा आएगा। ये देखो, वाओ बढ़िया सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, अ शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ रेडियस A, शॉर्ट मतलब अंदर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस N1। अच्छा, रेडियस R1 कितना है A, N1 की वैल्यू क्या है, अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1, and length capital L is kept coaxially inside a very long solenoid of radius B, inside long solenoid of radius B। मतलब आप लोग यहां पर R2 की वैल्यू, राइट, आप लोग यहां पर R2 की वैल्यू कितनी लेंगे बॉस, B लेंगे। द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अच्छा इसका ये क्या है, N2 है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम आपने अभी अभी देखा है, ये रहा फॉर्मूला, यस ये रहा फॉर्मूला, म्यू नॉट N1 N2 LA, म्यू नॉट N1 N2 LA। आ जाओ, कहां गया, म्यू नॉट L1 L2, म्यू नॉट N1 N2 LA। अब यहां पर बाहर कौन है, अंदर कौन है, अंदर जो है उसका हम लोग एरिया लेते हैं। देखो, शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ रेडियस A, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ N1 एंड लेंथ L इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड हमने रखा है अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस B। मतलब अंदर वाला जो B है, तो आपका रेडियस क्या आना चाहिए, B स्क्वायर आना चाहिए। देखो B स्क्वायर कहां है, ये B स्क्वायर यहां है,
यहां पर भी बी स्क्वायर है और यहां पर भी बी स्क्वायर है, तो लेंथ का स्क्वायर तो नहीं है, तो यहां पर लेंथ का स्क्वायर ये वाला नहीं होना चाहिए। आपको ऑप्शन ये सही है, म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर n1 n2 l। डायरेक्ट को सवाल। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बात करते हो सर, काफी मजा आ रहा है। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स are made by winding thin insulated over a pipe of cross sectional area। एरिया दिया है उन्होंने, सो एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर, 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ कितना है, L इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। बहुत बढ़िया। ओके, वन ऑफ द सोलेनॉइड हैज 300 टन्स। अच्छा, N1 कितना है आपका, N1 होता है 300 टन्स। अनदर, अच्छा अनदर N2 इज इक्वल टू होता है 400 टन्स। देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M इज इक्वल टू, म्यूचुअल निकालो कैपिटल M, म्यूचुअल निकालो कैपिटल M। आपके पास फॉर्मूला है, कंटेंट है जो हमने अभी अभी लिया था, सो फर्स्ट जो आपने देखा है वही आप यूज कर लो, मजा आएगा भाई साहब। यहां पर आ जाओ, ये देखो म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 का स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो एरिया, अच्छा एरिया ले लो, यहाँ पर एरिया ले लो। सो देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाय l। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर तो रिंग है, ए बेटा रिंग, अगर हम लोग रिंग को ज्वाइन करें तो वो क्या बनता है, सोलेनॉइड बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आ जाओ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं इन दोनों पॉइंट के साथ। अब ये होने के बाद हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, यस सर। बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। मान के चलो ये वाला फर्स्ट कॉइल है सर, ये वाला आपका फर्स्ट कॉइल, ये वाला सेकेंड कॉइल। ठीक है, इस कॉइल के अंदर क्या सप्लाई होगा, करंट I1 सप्लाई होगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है L1। इस कॉइल के अंदर क्या सप्लाई होने वाला है, करंट I2, इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है L2। जब इसके अंदर करंट I1 पास होगा तो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया से क्रॉस होने वाली है, या फिर इसके अंदर करंट जब सप्लाई होगा इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया से क्रॉस होने वाला है, तो यहां पर क्या बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा। अब सुनो ध्यान से देखो, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले तो क्या है M1। मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड, यहां पर लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, M12 इंटू M21 इज इक्वल टू L1 इंटू L2। राइट, अब ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था बॉस कि आपका M12 हो, आपका M21 हो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल M बोलेंगे। यस सर, कैपिटल M बोलेंगे। सो ये रहा आपका M इंटू M इज इक्वल टू L1 इंटू L2। सो M इंटू M क्या बना, M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, L1 इंटू L2। सो M इज इक्वल टू बना अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। जब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने को हम लोग बोलते हैं कपलिंग। क्या बोलते हैं, बोलो कपलिंग बोलते हैं, कपलिंग। दोनों पाइप का आप जब ज्वाइन करेंगे तो कपलिंग। वैसे ही यहां पर कपलिंग के लिए यहां पर आएगा कांस्टेंट K। सो M की वैल्यू बनेगी K अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। अब ये जो K की वैल्यू है वैरी करेगा फ्रॉम 0 से लेकर 1 के बीच में, वैरी करेगा फ्रॉम 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको और भी बेहतर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, ये ले लो सवाल, देखो यहां पर क्या दे रहा है, देखो टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 इज इक्वल टू कितना है 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी। L2 बोलो कितना है 8 मिली हेनरी। ओके सर, अरे 8 मिली हेनरी। ओके सर, ठीक है। The place so close together, the effective flux in one coil is completely linked with other the mutual inductance between them, that is capital M निकालना है।
कैपिटल एम आप लोग निकालने की कोशिश करो। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है देखो। सो देखा m इज इक्वल टू आएगा k अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। सो m इज इक्वल टू 1। सर 1 क्यों सर, 1 क्यों सर, यहां पर ध्यान दो। Two coils of mutual inductance placed close together, effective flux is one coil completely, okay? तो यहाँ पर 1 आएगा अंडर रूट ऑफ L1 की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा L1 की वैल्यू कितनी है ट्वाइस, L1 की वैल्यू कितनी है ट्वाइस, L2 कितना है 8। सो m की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 m आपका आएगा 8। अच्छा आएगा 4 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, ये देखो 4 मिली हेनरी। ऑलराइट, यस सर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे। सो बेसिक देखना बहुत जरूरी है, बेसिक देखना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है। सेम यही यहां पर सिर्फ इंडक्टर्स है, यहां पर सिर्फ इंडक्टर्स है और वहां पर सिर्फ रेजिस्टर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर दोनों का ईएमएफ डिफरेंट होता है सीरीज के अंदर, राइट। यहां पर ये देखो ये कॉन्सेप्ट है बेटा पैरेलल का, ये रहा इसका L1 और ये रहा इसका L2, समझ आ रहा है, ये L1 एंड L2, ओके। यहां पर जो ये जो E1 एंड E2 बोथ आर द सेम, E1 इज इक्वल टू E2, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। यहां पर करंट डिवाइड नहीं होता है बेटा, करंट भी सेम होता है सीरीज के अंदर। यहां पर करंट आपका डिवीजन होता है, करंट रहेगा I1 एंड ये रहेगा I2। जो सारी चीजें रजिस्टर के लिए वैलिड है वही सारी चीजें इंडक्टर के लिए वैलिड है। मतलब जब आप LP जानते हो सब लोग, LP मतलब इंडक्टर्स आर इन, सॉरी LS मतलब इंडक्टर्स आर इन सीरीज। अगर सीरीज बोलेंगे तो आप यहां पर लिख सकते हैं L1 प्लस L2। अगर तीनों है तो L1 प्लस L2 प्लस L3, अगर चारों हैं तो L1 प्लस L2 प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा कि LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एक्सेट्रा। अगर ये पैरेलल है, पैरेलल बोले तो 1 डिवाइडेड बाय LP आप लिखेंगे 1 बाय L1 1 बाय L2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा डॉट 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 डॉट, बस बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कॉन्सेप्ट्स आप रजिस्टर के ऊपर लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट आपको इंडक्टर ऊपर लगाएंगे, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, वाव क्या क्वेश्चन है सर, देखो बाबू क्या क्वेश्चन है, देखो द प्योर इंडक्टर ईच ऑफ द इंडक्टर 3 हेनरी। अच्छा ये कितना है बाबू 3 हेनरी, ये कितना है 3 हेनरी, ये कितना है वापिस 3 हेनरी। तो इनको हमने ऐसे कांटेक्ट किया है। तो अब पहले डिसाइड करो कि ये सीरीज है कि पैरेलल। एक काम करते हैं, यहां का पोटेंशियल ये VP है, ओके। यहां से जब यहां पे जाएगा ये बना आपका VP, ओके सर। यहां का पोटेंशियल बेटा आपका VQ है, ओके। तो ये जाएगा इधर से आकर यहां तक, सो दिस इज VQ, ओके। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 3 हेनरी VP एंड VQ के बीच में है, ये 3 हेनरी VP एंड VQ के बीच में है, ये 3 हेनरी VQ एंड VP के बीच में है। तो ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको मजा आएगा। ये देखो, ये पहला सोलेनॉइड, ये दूसरा सोलेनॉइड और ये तीसरा सोलेनॉइड, बस हो गया। यहां पर आप ले लो VP, यहां पर आप ले लो VQ। यस सर, ये कितना है 3 हेनरी 3 हेनरी 3 हेनरी। तो ये तीनों कैसे हैं पैरेलल। अगर ये तीनों पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 1 बाय LP इज इक्वल टू 1 बाय L1 1 बाय L2 1 बाय L3। ये देखो भाई 1 बाय L3, ओके। सो 1 बाय ओके इज इक्वल टू 1 बाय 3, ये देखो 1 बाय 3, ये देखो 1 बाय 3, ये रहा 1 बाय LP। सो 1 बाय LP इज इक्वल टू, एक बार लिखो 3, ऊपर का एडिशन, आंसर आएगा 1। सो LP की वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी 1 हेनरी। बस रेसिप्रोकल ले लो आप, LP की वैल्यू क्या आएगी 1 हेनरी। LP कितना आ रहा है 1 हेनरी आ रहा है, बस। नेक्स्ट वन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ये बोलता हूं बेटा, ये है, ये इन दोनों को पहले क्या करो आप सब लोग पैरेलल में सॉल्व करो, फिर ये वाला इंडक्टर फर्स्ट, ये वाला इंडक्टर सेकंड, ये वाला इंडक्टर थर्ड, ये तीनों कैसे हैं सीरीज में है, L1 प्लस L2 प्लस L3। पहले इसको L2 को सॉल्व करो, L2 को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, ये देखो मैंने क्या कहा, LP इज इक्वल टू क्या है बॉस 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 0.5 प्लस 0.5, सेम रजिस्टर्स, आप उसको सॉल्व करो और मुझे बता दो, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब यहां पर ध्यान दो, कुछ चीजें हमें और भी सीखना है। सर क्या सीखना है चीजें, यहां पर ध्यान दो। अच्छा यस,
अब हमारे पास दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मान के चलो ये फर्स्ट इंडक्टर, यस सर, ये पहला इंडक्टर, ये दूसरा इंडक्टर, ओके यस ओके, ये इंडक्टर L1 और ये इंडक्टर L2, नो प्रॉब्लम सर। अब ध्यान में देखना बेटा, इन दोनों के बीच में हमने लगाया है कपलिंग, कपलिंग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि कपलिंग, यस। मान के चलो दोनों के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर आप लोग आराम से लिख सकते हो L इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 ट्वाइस ऑफ M। अगर इन दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, इन दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट है, ये रहा, ये पहला इंडक्टर और ये दूसरा इंडक्टर, ठीक है, यहां पर आप लोग लेंगे L1, राइट, ये रहा L2, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यहां से निकलने वाला I और यहां से निकलने वाला I अगर अपोजिट हो तो यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, L इफेक्टिव इज इक्वल टू, पहले ये दोनों सीरीज बोले तो L1 प्लस L2 और माइनस होगा ट्वाइस ऑफ M, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों अगर करंट सेम है तो प्लस 2 में आएगा, अगर करंट डिफरेंट है तो बस माइनस M आएगा, माइनस 2 में आएगा। बस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यही इतना इस वीडियो में था, ये और कुछ नहीं है। आप यहां पर अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर होने वाला है, यहां पर ध्यान दो, ठीक है। देखो 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 क्या है ये क्वेश्चन, देखो, अ कॉइल इज वाउंड on iron core looped back on itself EMF core has two sets of closely wound coil carrying current in opposite direction। opposite direction, अच्छा, यहां से करंट निकलेगा I, फिर वापिस से निकलेगा I, ओहो, ये रहा L1 की वैल्यू और ये है L2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू L है, L2 की वैल्यू L है। तो अपोजिट डायरेक्शन अगर स्ट्रक्चर है तो अभी भी मैंने फॉर्मूला बोला था कि L इफेक्टिव क्या है, L इफेक्टिव का फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस M। L1 की वैल्यू कितनी है L, L2 की वैल्यू कितनी है L, माइनस 2 इंटू, अब M निकालो, M कैसे निकाल सकते हो, M का फॉर्मूला आपको मालूम है, सो M इज इक्वल टू, K की वैल्यू 1 रखेंगे, अंडर रूट ऑफ L इंटू L, सो अंडर रूट ऑफ क्या होगा L का स्क्वायर, आंसर क्या मिला आपका L, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो L। सो फाइनली L प्लस L कितना हो रहा है 2L माइनस 2L, बेटा 2L की वैल्यू कितनी है 0, ऑप्शन 1 आपका सही है। बस बात खत्म, और बताओ और कुछ है, एक फाइनल सवाल लेंगे और विषय इसको यहां पर क्लोज करेंगे। क्या बोला है देखो, टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड टाइम वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू आउट द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2, यहां पर I1 यहां पर I2। मैंने अभी भी बोला था कि अगर दोनों पैरेलल है, ये रहा आपका E1 और ये रहा आपका E2, दोनों का EMF सेम होगा, E1 इज इक्वल टू E2। अब फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या फॉर्मूला है, सो L ये रहा di/dt, ये रहा, दिस इज di1, यहां पर देखो L2 di2/dt। कुछ बच्चे बोलेंगे कहां से लाया है सर, भाई सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मालूम है ना, इंड्यूस EMF LdI/dt। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर ये dt कैंसिल करेंगे तो यहां आएगा LdI1 L2 एंड di2। तो इस d को अगर हटाएं तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो यहां पर आपको मिलेगा L1I1 इज इक्वल टू L2I2। क्या निकालना चाहते हो आप, I1/I2, तो ये I1/I2 आपका हो गया L2/L1, बस L2/L1 आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। ये वीडियो इतना अच्छा भी नहीं था और ये वाला वीडियो इतना मतलब पावरफुल नहीं था। यहाँ के जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, दो कॉन्सेप्ट्स, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, कपलिंग इंपॉर्टेंट था। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय।